गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 125 यानी कि 125। ओके, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करना है। ओके, और क्या कहते हैं, जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेज करवा लें, और जिनके पास नोटबुक या पेंसिल वगैरह नहीं है उन चीज़ों को भी वो परचेज करवा लें। ओके, ये हमारी जो बातें हैं मैं रोज़ आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ ताकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे फॉलो करना ही है ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके। तो इन चीज़ों को अपनाइए, जिनके साथ जो बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है उस कमी को दूर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को फॉलो कीजिए ऑनलाइन क्लासेस में, और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कीजिए। खूब मेहनत से कीजिए, खूब दिल लगा के कीजिए और पढ़िएगा, तभी एक अच्छे इंसान बनिएगा। और हम पढ़ते ही इसलिए कि हम एक अच्छे इंसान बन सके। ओके, चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 16 है जिसका नेम है कोलकाता। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में से एक सिटी है। और पॉइंट टू लर्न, इस चैप्टर में क्या सीखना है? नो अबाउट कोलकाता, मतलब कोलकाता के बारे में जानना है। तो हमने कोलकाता के बारे में जाना, क्या क्या जाना, तो कोलकाता की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव कैसे पड़ा। तो आप जानते ही हैं कोलकाता पहले है ना, आप सभी बच्चे जानते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की क्या है, कैपिटल है। और पहले इसे हम कलकत्ता के नाम से जानते थे। और ये बहुत बड़ा पोर्ट है ना, आइसलैंड पोर्ट है, बंदरगाह का ना, द्वीप का बंदरगाह है। और ये समुद्र से 130 किलोमीटर की दूरी पे है ना। और पहले जब ब्रिटिश रूल का जो आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो कोलकाता ही हमारे भारत देश का क्या था, कैपिटल था। फिर 1911 में यानी कि 1911 में दिल्ली को हमारे भारत देश का कैपिटल बना दिया गया, है ना। और ये क्या था, पहला एक ये जो अर्लियर वेस्ट बंगाल वाज अ सिंगल स्टेट। शुरुआत में पहले प्रारंभ में पूर्व में वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जो कि अकेला राज्य था। पहले इतने सारे राज्य नहीं थे, सिर्फ वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या था कि 1905 में 1905 में लॉर्ड क्रूजन डिवाइडेड इट इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो 1905 में लॉर्ड क्रूज ने क्या किया था, क्रूजन ने इसे दो भागों में, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। एक ईस्ट बंगाल कर दिया था, दूसरा वेस्ट बंगाल कर दिया था। ओके, वेस्ट बंगाल तो अभी है स्टेट, और ईस्ट बंगाल क्या हो गया, बाद में क्या बन गया, इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद ईस्ट बंगाल क्या हो गया, तो वो पाकिस्तान बन गया। फिर उसके बाद में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बाद में क्या कर दिया गया, तो वो बांग्लादेश बन गया। ओके, और आप लोकेशन और क्लाइमेट तो जानते हैं कि जो लोकेशन है कोलकाता का वो क्या है, वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर नदी बन जाती है, जो कि वितरक नदी के रूप में गंगा नदी में भी मिल जाती है, थोड़ा सा उसका अंश। और कोलकाता इज़ ए रिवर राइन पोर्ट, और कोलकाता को जो है ना पानी वाला बंदरगाह कहते हैं, जल वाला बंदरगाह कहते हैं। The ships can reach the port of Kolkata through the Hooghly River as the river is deep and wide। और कोलकाता शहर में आने के लिए जो जहाज़ें हैं वो हुगली नदी से होते हुए आती है, जो कि काफ़ी गहरा और काफ़ी चौड़ा है। और जहाँ कोलकाता में जो शिप्स जहाज़ आती हैं, समुद्र द्वारा जो जहाज़ आती हैं पानी का यात्रा करके, तो वो जहाज़ को जो रोका जाता है, जहाज़ जहाँ पे रुकती है उस इलाके को, उस जगह को डायमंड हार्बर कहते हैं, है ना। उस हार्बर का नाम है डायमंड, ये है। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो कोलकाता में काफ़ी गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी रहती है, नमी वाली गर्मी रहती है। और वर्षा ऋतु में काफ़ी वर्षा होती है, और ठंड का मौसम काफ़ी कूल ठंडा रहता है। तो मतलब वहाँ गर्मी भी बहुत, जाड़ा भी बहुत, और बारिश भी बहुत होती है। उसके बाद है ना क्या होता है, जितने सारे
मतलब जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कोई भी फंक्शन होता है मिनिस्टर लोगों का, सब कहाँ होता है? कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल की क्या है? कैपिटल है। उसके इंडस्ट्रीज़, तो जैसे आपने मुंबई में जाना कि मुंबई में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, मुंबई फेमस ही है कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए, उसी तरीके से कोलकाता जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। और भी इनमें बहुत सारे मिल्स हैं, और ज़्यादातर जूट का मिल आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको नदी के किनारे केंद्रित मिलेगा, ओके, स्थित मिलेगा। और वहाँ और भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिक गुड्स है, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे। अब था प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दिलचस्प जगह, कोलकाता के जो दिलचस्प जगह है वो है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हावड़ा ब्रिज। ये इसलिए फेमस है कोलकाता में, ये अट्रैक्शन है, ये हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है, कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। ये जो ब्रिज है वो बिना पिलर के खड़ा है, मतलब इसमें एक भी पाया नहीं है, आप देख सकते हैं अपने बुक में, बिना पाया कि ये ब्रिज खड़ा है, इसीलिए ये देखने के लिए लोग आते हैं। और ये हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से एक और ब्रिज बना है जिसका नाम है रिबंद सेतु, ये भी हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। उसके बाद एक और ब्रिज का निर्माण हुआ है जिसे विद्यासागर सेतु कहते हैं, ये भी हुगली नदी के ऊपर ही बना हुआ है, और इसको क्या कहते हैं? ये भी हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। और हाँ, हावड़ा ब्रिज का नया नाम पड़ा है रिबंद सेतु, याद रखिएगा। लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नया नाम है रिबंद सेतु। उसी तरीके से चौरिंगी लेन है, जो कि कोलकाता में मतलब क्या करने के लिए, तो मेन सेंटर है लोगों को एक्टिविटी के लिए और इंटरटेन के लिए। लोग अगर काम करना चाहते हैं तो इस गली में, चौरंगी लेन यानी कि चौरंगी गली में बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट उनको करना है तो वहाँ पे बहुत सारा सिनेमा हॉल है, तो मूवी देखकर अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं। और विक्टोरिया मेमोरियल है, जो कि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, मैसिव बिल्डिंग, यानी कि बहुत ही विशाल बिल्डिंग है, और जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। और वहाँ इंडियन म्यूज़ियम है, जो लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जो कि कोलकाता में है, जिसका नेम है इंडियन म्यूज़ियम, और इसे हम जादूघर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है वहाँ घूमने की जगह है, बिरला प्लानेटेरियम है, रविंद्र सरोवर है, एलिपोर्ट जू है एंड बॉटनिकल गार्डन है, और नेशनल लाइब्रेरी है, जो कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्या है? बुक्स हैं, किताबें हैं। तो आप सोच सकते हैं ना कि वो लाइब्रेरी कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी। और कोलकाता है ना, एक बड़ा सेंटर है, एक बड़ा केंद्र है बांग्ला लैंग्वेज फिल्म्स का, यानी कि बांग्ला भाषा की जो फिल्में बनती है वो कोलकाता में बनती है, इसीलिए उसका बड़ा केंद्र है, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, कैपिटल है। और पीपल ऑफ कोलकाता आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड आर्ट। वहाँ के लोगों में डांस, नाचना, गाना, डांस करना, आर्ट, कला, इसके लिए भी काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं। द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इज बांग्ला, और वहाँ के जो मुख्य लोग हैं, वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं वो बांग्ला बोली बोलते हैं। रविंद्र संगीत इज़ देयर मेन स्कूल ऑफ म्यूज़िक, है ना। स्कूलों में जो गाना होती है, जैसे प्रेयर वगैरह सॉन्ग होता है, तो वहाँ पे रविंद्र संगीत बनता है। और आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो जानते हैं, जो अद्वितीय प्रकृति बोल रही थी, जिन्होंने हमारे भारत देश का क्या लिखा? नेशनल एंथम लिखा, और उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा, ओके। और उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था, किस पे मिला था? तो साहित्य पे। उन्होंने साहित्य लैंग्वेज में एक बुक लिखी थी, एक पोइट्री लिखी थी, कविता लिखी थी, जिसका नाम है गीतांजलि, है ना। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? तो ग्रेट राइटर थे, प्ले राइट थे, सॉन्ग राइटर थे, पोएट थे, फिलोसफर थे, एजुकेटर थे, मतलब कि लेखककार थे, उसके बाद नाटककार थे, गीतकार थे, कवि थे, दार्शनिक शास्त्र थे, और क्या थे? एजुकेटर, इनके ज्ञानी थे। अब हम कोलकाता में क्या पढ़ेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लोकेशन एंड क्लाइमेट, इंडस्ट्री, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो मैं बस रिवाइज कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कोलकाता में पूजा प्रार्थना करने की कौन कौन सी जगहें हैं? तो द बेलूर मठ, दिक्नेश्वर टेम्पल एंड काली टेम्पल आर द फेमस टेम्पल्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता के जो प्रसिद्ध मंदिर सब है वो बेलूर मठ है, उसके बाद दिक्नेश्वर टेम्पल है, दिक्नेश्वर मंदिर है, काली मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर सब है कोलकाता में पूजा प्रार्थना करने के लिए। अब देखिए इस फैक्ट्स में क्या कर रहा है, ये जो फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स में हमें देखना है, ये बेलूर मठ है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द बेलूर मठ इज इन कोलकाता इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द रामाकृष्ण मिशन।
बोला है बेलूर मठ जो कोलकाता में है वो हेड क्वार्टर्स है, मुख्यालय है किसका, रामाकृष्ण मिशन का, मतलब रामाकृष्ण के दूतावास है, इनके शिष्टावास है, शिष्टामंडल है रामाकृष्ण का। द बेलूर मठ रिसेम्बल्स अ टेम्पल, अ मॉस्क एंड अ चर्च व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। मतलब बेलूर मठ क्या है, मंदिर का भी, और उसको देखिएगा ना तो वो लगेगा एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है, एक चर्च भी है, ऐसा दिखने में उसका शक्ल उसी तरीके से बना हुआ है। आप यहाँ पिक्चर में गौर कर सकते हैं, बुक वाले बच्चे अपने बुक में देखिए, ये जो बेलूर मठ है आप गौर से देखिए तो इसका जो शेप, इसको डिज़ाइन किया गया है, एक टेम्पल जैसा भी डिज़ाइन किया गया है, एक मॉस्क जैसा भी डिज़ाइन किया गया है, एक चर्च जैसा भी, मतलब ये चर्च का भी रूप है और मस्जिद का भी रूप है और मंदिर का भी रूप है। चर्च यानी कि गिरजाघर का भी रूप है, मस्जिद का भी रूप है, मंदिर का भी रूप है। आप गौर से देखिए तो लगेगा जैसे मुस्लिम धर्म में मस्जिद बनती है तो मस्जिद में गुंबद होता है, इसमें गुंबद है। चर्च में वो बड़ा सा सिंबल होता है, ऐसी साइन है ना सूली का, उस वो है। मंदिर का जो ये रहता है आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए तो ये तीनों जैसा शक्ल मिलेगा। क्यों है, तो इसका मतलब है इट टीचेज अस दैट ऑल रिलीजन्स आर वन। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है बेलूर मठ, हर डायरेक्शन से अलग अलग, एक तरफ से आपको मस्जिद तो दूसरी तरफ से मंदिर और तीसरी तरफ से आपको गिरजाघर लगेगा। ये ऐसा इसलिए बनाया गया है कि कहते हैं, इनका मानना है कि सभी धर्म एक ही हैं, इसीलिए उस एक क्या कहते हैं बेलूर मठ को, है ना, मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर के रूप में बना दिया गया है। सभी धर्म एक है, बिल्कुल सभी धर्म एक है। कैसे एक है, क्योंकि सभी धर्म हमें एक ही बात सिखाता है ना कि गॉड एक ही है और हमें लोगों से प्रेम के साथ रहना है, लड़ाई नहीं करनी है, सभी के साथ अच्छाई करनी है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लासेस में 1 में, 3 में, 2 में, है ना, तो 3 में आपने पढ़ा ही होगा। अब है द सेंट पॉल्स कैथेड्रल एट कोलकाता इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्चेस ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश का जो सबसे खूबसूरत चर्च है यानी कि गिरजाघर है वो कोलकाता में है, जिसका नाम है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। सेंट पॉल कैथेड्रल मतलब बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर है, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। ओके ऐसे धार्मिक प्लेस तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जो कैथेड्रल है, बड़ा गिरजाघर है, वो कहाँ है, तो कोलकाता में, जिसका नाम है सेंट पॉल्स। ओके तो ये हो गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब हम पढ़ेंगे कोलकाता के फूड्स के बारे में, भोजन के बारे में, क्योंकि वहाँ के प्रॉपर लोग क्या खाते हैं और वहाँ का क्या चीज़ फेमस है। अब राइस एंड डिश फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपुल ऑफ कोलकाता। वहाँ के जो लोगों का जो मुख्य जो डाइट है, मुख्य भोजन है, आहार है, वो क्या है, राइस एंड फिश है, यानी कि मच्छी भात। वहाँ के लोग मच्छी भात बहुत खाना पसंद करते हैं। जो वहाँ के प्रॉपर लोग हैं, वेस्ट बंगाल के जो प्रॉपर लोग हैं, जो बंगाली लोग हैं, वो मच्छी भात बहुत खाते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वीट्स भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं। बंगाली स्वीट्स लाइक सौंदेश, रसगुल्ला, यहाँ पे रसगुल्ला लिखा हुआ, वैसे वो लोग रसगुल्ला बोलते हैं, एंड चमचम आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। और बंगाली स्वीट्स यानी कि बंगाली जो मिठाई है पूरे देश में फेमस है। कौन कौन, सौंदेश, आप सौंदेश को यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा सौंदेश अगर आपने खाया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं खाया तो इस पिक्चर में देख लीजिए। और रसगुल्ला जो कि वाइट मिठाई होती है, हमारे यहाँ स्पंज जैसे होते हैं, वहाँ का काफ़ी टेस्टी होता है। और चमचम, चमचम हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट नहीं है जो कोलकाता में फेमस है, लेकिन ये मिठाई पूरे देश में फेमस है। वहाँ का कहाँ का, ये कोलकाता का ही मेन है, लेकिन हर इलाकों में अब हर एक चीज़ बनने लगा है। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, 126, 126। अब है फेस्टिवल। ओके तो आपने जाना कोलकाता के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो मच्छी भात, राइस एंड फिश, और उसके बाद जो मीठा डिश खाते हैं वो रसगुल्ला खाते हैं, सौंदेश खाते हैं। मिष्टी दही भी वहाँ काफ़ी फेमस है। एक दही होती है जो आपको एक मिट्टी के मटका में मिलती है, छोटी सी गुल, है ना, और वो मिष्टी दही कहते हैं। वो दही मीठा होता है, मलाई जैसा रहता है, एकदम क्रीमी जैसा रहता है, जैसे हमारे यहाँ दही होती है वैसा नहीं, बहुत टेस्टी होता है। उसका नाम है मिष्टी दही, है ना, वो भी मीठा ही रहता है, दही बोलते हैं वहाँ लोग दही को। अब है फेस्टिवल, और वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है उसके बारे में पढ़ेंगे। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हेयर। कोलकाता में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पर्व है वो दुर्गा पूजा ही है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय फॉर 10 डेज। इसे बहुत ही उत्साह के साथ 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ दशहरा कहा जाता है। 10 दिन मनाया जाता है, 10वें दिन रावण दहन किया जाता है, तो इस तरीके से। तो वहाँ 10 दिन तक दुर्गा पूजा, ऐसे ही काली की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है। ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड मेड एंड पीपुल
ऑफर देयर प्रेयर्स विद ग्रेट डिवोशन। और लोग क्या करते हैं, खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं, आइडल बनाते हैं देवी दुर्गा की, और उसे बनाकर उसकी पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छे भक्ति भजन के साथ पूजा करते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे ये होता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 10 दिनों तक रेगुलर मनाते हैं, 10 दिन तक दुर्गा पूजा रहते हैं और वहाँ 10 दिनों तक स्कूल कॉलेजेस ऑफिस बंद रहते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ मनाया जाता है। अब स्पोर्ट्स, कोलकाता में कौन कौन से खेल हैं जो फेमस है, लोग ज़्यादातर खेलते हैं, वो है कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ इंडिया। कोलकाता हमारे भारत देश का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है खेलों का। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ कोलकाता। कोलकाता का जो सबसे प्रसिद्ध गेम है, खेल है, वो कौन सा है, फुटबॉल है। कोलकाता इज़ नोन फॉर द मोहन बेगान एंड द ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब्स। कोलकाता को हम लोग जानते हैं मोहन बेगान के नाम से या ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब्स के नाम से भी जाना जाता है। जो वहाँ फुटबॉल क्लब से यानी कि फुटबॉल खेलने का मैदान है, एक मोहन बेगान है, दूसरा ईस्ट बंगाल है। इन क्रिकेट टू फुटबॉल कोलकाता इज़ नॉट बिहाइंड। क्रिकेट में भी यानी कि क्रिकेट बैट बॉल की खेल में भी कोलकाता पीछे नहीं है। कोलकाता जितना फुटबॉल खेलता है उतना ही क्रिकेट भी खेलता है, लेकिन फुटबॉल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोलकाताज ईडन गार्डन इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। हमारे मतलब पूरी दुनिया में, वर्ल्ड बोल रहा है, इंडिया नहीं बोला, दुनिया, वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया में, तो वो कौन सा है, ईडन गार्डन सबसे बढ़िया है। और यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, आपने देखा ही होगा ईडन गार्डन में बहुत सारा ऐसा क्रिकेट मैच हुआ है, वर्ल्ड कप वगैरह हुआ, आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छे पैमाने पे होता है। तो कोलकाता स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं है, स्पोर्ट्स में भी आ गया, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, कोलकाता दोनों में आ गया है। अब है ट्रांसपोर्ट। कोलकाता का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि कोलकाता इतना बड़ा शहर है ना, और उतना बड़े शहर में हम एक जगह से दूसरी जगह जो यातायात करेंगे उसकी प्रणाली क्या क्या वो देखेंगे। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कोलकाता इज़ यूनिक। कोलकाता का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यानी कि यातायात करने का जो प्रणाली है, साधन है, वो काफ़ी यूनिक है, अनोखा है ना, अनोखा है। कोलकाता हैज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। इट इज़ नोन एज द मेट्रो। हमारे भारत देश का जो सबसे पहले है ना फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जो बना, सबसे पहले ज़मीन के अंदर जो प्रणाली चलाई गई ट्रेन की, वो सबसे पहले हमारे भारत देश में वो कोलकाता ही है, जिसको हम लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं। मेट्रो अंडरग्राउंड है ना चलता है, मतलब ज़मीन के अंदर चलता है, ज़मीन के अंदर ही इसका प्लेटफॉर्म भी है, ज़मीन के अंदर ही इसका पटरी है। वो हमारे भारत देश में सबसे पहले कहाँ बना, तो कोलकाता में बना। ओके, उसके बाद है ट्राम्स विच रन ऑन रेल्स आर ऑल्सो अ वेरी कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता। और जो वहाँ ट्राम्स चलती है वो एक रेल है, ट्राम्स और रेल है ना, रन ऑन रेल्स पे चलती है, यानी कि पटरी पे, ट्रैक पे चलती है। आप ट्राम देख सकते हैं यहाँ बुक में, आपने रियल में देखा है, बहुत अच्छी बात। आजकल तो हम लोग के पास मोबाइल टीवी वगैरह सुविधा है, तो देखने को आसानी से मिल जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मोबाइल पे सर्च करके देख सकते हो ट्राम्स कैसा होता है। तो वो रेल्स पे यानी कि पटरी पे चलती है। ये जो है सबसे बढ़िया कोलकाता में यातायात करने का सबसे एक अच्छा सुविधाजनक साधन है। कोलकाता में आप अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं कोलकाता शहर में, तो सबसे बेस्ट ना आपका ऑप्शन है कौन सा, ट्राम है। ट्राम से आप सुविधाजनक यात्रा कर सकते हैं, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। दे क्रिस क्रॉस थ्रू दी होल सिटी। ये क्रिस क्रॉस है, मतलब पूरे शहर में ये क्रिस क्रॉस बना हुआ, मतलब सड़क है, सड़क के बीचों बीच ट्राम का पटरी बना हुआ है और सड़क पे ही ये पटरी चल रही है आराम से, गली कुचे से होते हुए ये जाती है। तो ये क्रिस क्रॉस है, आरा तिरछा इसका पटरी बना हुआ है, जैसे रास्ता है उसी रास्ते में इसको बनाया गया है। बहुत अच्छा लगता है दिखने में कोलकाता, और थोड़ा यूनिक लगता है क्योंकि आपने अक्सर ट्रेन को देखा होगा पटरी पे चलते हुए, और हमेशा जो पटरी या रेलवे स्टेशन है शहर के साइड में होता है, पटरी हमेशा साइड में बनी होती है। लेकिन आप जब ट्राम, जस्ट लाइक एक ट्रेन है, तो इसे आप जब देखिएगा सड़क पे चलते हुए तो काफ़ी अनोखा और अजीब, बहुत खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। ये बहुत अच्छा अनुभव है। कोलकाता इज़ द ओनली इंडियन सिटी वेयर ट्राम्स आर स्टिल इन यूज़। कोलकाता हमारे भारत देश का एक अभी तक एक ऐसा शहर है जहाँ पे अभी तक है ना ट्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शहरों में, ज़्यादातर शहरों में, लगभग सभी शहरों में बंद कर दिया गया है, लेकिन कोलकाता अभी तक ट्राम को चला रहा है ना।
Kolkata is linked with the other cities of India and the main cities of the world through Damdam Airport, which is now called Netaji Subhash Chandra Bose Airport. कोलकाता है ना, अपने दूसरे शहरों से या हमारे भारत देश के मेन शहरों से जुड़ता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों से दूसरे कंट्री से जुड़ने के लिए कौन सा एयरपोर्ट है, मतलब हवाई यात्रा करता है, जिस एयरपोर्ट का नाम था पहले दमदम एयरपोर्ट के नाम से वो जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है। अब उसको हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस है वो भी कोलकाता के, बंगाली हैं, कोलकाता के हैं, तो उस एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कोलकाता का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता, जिसने हमने नो अबाउट कोलकाता के बारे में जाना। अब है क्विक लुक में, आप देख लीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ सीखा। तो ये जाना कि कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता is situated on the banks of the river Hooghly. It is a riverine port. कोलकाता कहाँ स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये एक पानी वाला बंदरगाह है। द जूट इंडस्ट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता। कोलकाता का सबसे मुख्य जो इंडस्ट्री है, उद्योग व्यवस्था है, उद्योग धंधा है, वो कौन सा है? जूट का है। द मेट्रो, जूट जानते हैं, जूट एक रस्सी होती है, कपड़ा होता है, जिससे बोरा, बैग्स वगैरह है ना, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। जूट का बहुत सारा उपयोग होता है। उसके बाद है द मेट्रो एंड ट्राम्स आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता। कोलकाता में सबसे अच्छा जो साधन है यात्रा करने का, यातायात करने का, वो मेट्रो है एंड ट्राम्स है। मेट्रो से भी आप यातायात कर सकते हैं और ट्राम से भी। दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। कोलकाता का मुख्य पर्व कौन सा है? दुर्गा पूजा। ओके, काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहाँ का मुख्य भोजन क्या है? मच्छी भात है। और वहाँ लोग स्वीट डिश में क्या खाते हैं? तो मिष्टी दोई, रसगुल्ला है ना, उसके बाद संदेश, और ये और क्या खाते हैं? तो चमचम, वो खाते हैं। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो बचा वर्ड मीनिंग, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बुक वाले बच्चे पेज नंबर 127 यानी कि 127 देखें। उसमें है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैं समझा दे रही हूँ, आप खुद ही बनाइएगा। फर्स्ट नंबर है कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ, कोलकाता किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड या असम। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन सही लग रहा है टिक लगाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, है ना, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, हुगली या ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही लग रहा है टिक लगाइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ व्हाइट मार्बल इज द, सबसे विशाल इमारत जो कि उजले मार्बल से बना हुआ है वो कौन है? तो ऑप्शन है सन टेम्पल, नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम या विक्टोरिया मेमोरियल। तो इनमें से जो ऑप्शन सही लग रहा है टिक लगाइएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द डैश इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। हमारे भारत देश की सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है रेल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम या नेशनल म्यूजियम। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर ए का लास्ट ऑप्शन है 5 नंबर, विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। कोलकाता का मुख्य पर्व कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है क्रिसमस, दुर्गा पूजा, ईद या होली। तो इनमें से जो ऑप्शन सही लग रहा है टिक लगाइएगा। अब है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए टी लिखिएगा और फॉल्स के लिए एफ लिखिएगा। समझा दूँ, कॉटन टेक्सटाइल इज द मेजर इंडस्ट्री इन कोलकाता। कोलकाता में कॉटन इंडस्ट्री सबसे मेजर इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। अगर आपको सही लगता है तो ट्रू लिखिए, टी लिखिए, गलत लगता है तो एफ लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राम्स आर पुल्ड बाय मैन। ट्राम्स को इंसानों द्वारा खींचा जाता है। तो ये बात ट्रू सही है तो टी लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कोलकाता हमारे भारत की राजधानी है। अगर आपको ट्रू लग रहा है तो टी लिखिए, फॉल्स लग रहा है तो एफ लिखिए। संदेश इज पॉपुलर स्वीट ऑफ कोलकाता। कोलकाता का सबसे पॉपुलर जो मिठाई है, प्रसिद्ध मिठाई है, वो संदेश है। अगर आपको ट्रू लगता है तो टी लिखिए, फॉल्स लगता है तो एफ लिखिए। और क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट 5 नंबर ऑप्शन, द हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द रिवर यमुना। हुगली रिवर आगे चल के बढ़ जाता है यमुना नदी में। अगर आपको ये सही लग रहा है तो टी लिखिए, गलत लग रहा है तो फॉल्स। तो बुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और बी बना लेंगे, ओके, और साथ में रीड भी कर लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है मैं उनको क्या कहूँ, मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि आप बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें, ओके। रही इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका वर्ड मीनिंग कराऊंगी।
अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है कीपिंग आवर एरिया क्लीन। तो आज है डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। बोला डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जिसपे सभी का हक है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, मॉल, है ना, यानी कि सिनेमा हॉल, इन पे सभी लोग आते हैं, बराबर से इनका उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इसका केयर करना है। और जो लोग इसे नष्ट पहुंचा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना है, समझाना है, मना करना है। ओके, तो आप सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो कीजिएगा, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। और मेक क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर ए भी बना लीजिएगा, और समय मिले तो रीड भी कर लीजिएगा चैप्टर को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।